भगवान की जय। जय हो। अथ इंदिरा एकादशी नक्तमये। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहो तो कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। अच्छा। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर वहाँ आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में से परलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक हो गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी नानी के पास देवता भी आ गया कथा हो सुनने। जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे व्यक्तों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल श्राद्ध सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी
स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल कर श्राद्ध पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इससे तुम्हारे दिन तुम दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दंतुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और करना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात जल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके गोपाल को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावे। भोजन में से कुछ हिस्से गोपों को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधुओं सहित भोजन करे। यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है राजन। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने का उसका विधि पूर्वक व्रत किया। हिंदू भाइयों सहित इस व्रत के करने से अवश्य आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गुरु पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्वमय वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। बोलो राधे कृष्ण की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो एकादशी माता की जय।